स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा जो शिफ्ट 2 का पेपर देके आए हैं उनको जो है वो नींद भी नहीं आएगी यदि पेपर डिस्कशन नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ABC जो है वो रियल नंबर्स हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल्स टू 2 है एंड एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ABC, BCA, CAB दिस इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड ABC। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन है यार आपको पता ही है मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे ऐसे हों, लेकिन ये क्वेश्चन तो कंप्लीटली करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यू हैव टू फाइंड ABC, तो आपके पास एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट दिया गया है। ये क्या है? लविंग डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना ये, तो ये क्या है? ABC, BCA, CAB दिस इज साइक्लिक डिटर्मिनेंट एंड इसका वैल्यू जो होता है वो क्लास में बताया जाता है। व्हाट इज दैट? दिस इज 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब दिस इज इक्वल्स टू दिया गया है 0। ये क्या है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये 0 के बराबर दिया गया है। ओके, एंड यहाँ पर 3ABC, यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले लोगे आप तो ये हो जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपको जो है वो दिया गया है दिस इज A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3ABC माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। यू हैव टू फाइंड ABC, तो क्या करोगे आप? -2 को उधर भेजोगे, 3 को नीचे भेजोगे, तो आ जाएगा ABC दिस इज इक्वल्स टू +2/3। ओके, सो आंसर इज 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आराम से खा सकते हैं आप। आगे बात समझ में? तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू सिग्मा k बराबर 1 से 6 k इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू कॉस kx माइनस 4/5 इंटू साइन kx देन dy/dx। ओके, dy/dx आपको फाइंड करना है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है। क्या सोचोगे आप? आपके पास दिया हुआ है y बराबर सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 6 k टाइम्स। ओके, k को ऐसे ही रहने दो, वैसे कांस्टेंट नहीं है तो इसको अंदर ही रखोगे, आप बाहर नहीं भेजोगे क्योंकि k पर लिमिट लगी हुई है। और यहाँ पर आप सोचोगे कि मैम ये कॉस इनवर्स है, देखो ये क्या है? कॉस इनवर्स है, तो आप सोचोगे कि कॉस इनवर्स में ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, यदि इस कंप्लीट वन को मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख पाऊं तो कॉस इनवर्स एंड कॉस जो है वो एक दूसरे को खा जाएंगे, है ना, और आंसर जो है वो अंदर वाली चीज आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? ये जो 3/5 ऐसे बैठा हुआ है ना, आपको अंदर वाली क्वांटिटी कंप्लीटली इन कॉस चाहिए, तो आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे कि मैम यदि मैं इसको कॉस रख दूं तो ये अपने आप साइन आ जाएगा। देखो ना 3/5 दिया हुआ है तो 4/5 का रिलेशन पता है ना, तो ये साइन हो जाएगा। और cos A cos B माइनस sin A sin B, यस cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है? cos of A प्लस B, तो इन टर्म्स ऑफ cos आ गया। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। जो आप बोल रहे हो, यदि मैं cos अल्फा बराबर मान लो 3/5 रख देती हूँ, तो आप जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा अल्फा दिस इज 90 डिग्री, 3 ये क्या होता है? cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये अपने आप आ जाएगा 4, तो आपके पास आ गया sin अल्फा इज इक्वल्स टू 4/5। तो आप बोलोगे कि मैम बेसिकली आई हैव गॉट, ये क्या है? दिस इज cos अल्फा cos ऑफ kx माइनस sin अल्फा sin ऑफ kx, इजंट इट? बस यहाँ तक ही है। ओके, नेक्स्ट आप सोचोगे कि मैम अब क्या करें? तो y बराबर सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 6। यार वीडियोस को लाइक एंड चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं की हो तो पक्के से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे में तो सारे सॉल्यूशंस डालूंगी ही एंड सारे ही चैप्टर्स बिल्कुल 11th एंड 12th जेईई मेन, जेईई एडवांस, NCERT हर एक चैप्टर आपको मिलेगा बिल्कुल जो एडवांस का पैटर्न होता है ना, जो एडवांस का लेवल होता है उसी तरीके से। ओके, जेईई मेन एंड जेईई एडवांस सारे चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, उसके बाद क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अभी सीक्वेंशियल सीरीज खत्म होने वाला है,
तो इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड बिल्कुल जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, ओके, ताकि आपको जो है वो वीडियोस अपने आप मिलते रहें। तो चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं। दिस इज k इंटू, यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस के एक्स, इजंट इट। और आपको पता है ना कि ये क्या आ गया सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 6 तक, ओके और यहाँ पर कॉस के तो ऐसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक दूसरे को खा जाएगा, बचेगा ये विच इज अल्फा प्लस के एक्स, इजंट इट। बस अब आ गया ये क्वेश्चन अपने आप लाइन पर, तो y बराबर हो गया सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 6, क्या करें k को जो है वो दोनों में बांटो, है ना, बांटोगे तो ये हो जाएगा k इंटू अल्फा, दिस इज k इंटू अल्फा प्लस के एक्स स्क्वायर, एंड सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है ना बीच में प्लस होता है तो दोनों में बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 6 तक, एंड दिस इज k इंटू k इज k स्क्वायर एक्स, इजंट इट। यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है तो y बराबर हो जाएगा अल्फा सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 6 इंटू k प्लस यहाँ पर x कांस्टेंट है, k पर लिमिट लगी हुई है तो x क्या है कांस्टेंट है, तो x बाहर आ जाएगा, है x वेरिएबल लेकिन सिग्मा के रिस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर k बराबर 1 से लेकर के 6 k स्क्वायर, इजंट इट। तो आपको क्या है dy बाई dx चाहिए ना, तो dy बाई dx चाहिए तो अब इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर अल्फा क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, इजंट इट, और यहाँ पर सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 6 तक के क्या देगा 1 + 2 + 3 अप टू 6, ओके वो भी एक कांस्टेंट आएगा, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस x बाहर बैठा है, ओके एंड ये क्या होगा, ये जब खुलेगा दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 6 स्क्वायर, इजंट इट, एंड x का डिफरेंशिएशन विल बी 1, तो बेसिकली dy बाई dx यही आ गया, तो dy बाई dx बराबर यहाँ पर आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर, जहाँ पर n क्या है 6 है, तो क्या होता है यार सीक्वेंस एंड सीरीज का जो फॉर्मूला है ना बहुत जगह यूज हो रहा है यार, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए दिमाग में फिट कर लो यदि फिट नहीं है तो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 मतलब 6 इंटू 6 प्लस 1 7 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 1 मतलब 13 होल डिवाइडेड बाई 6, तो 6 उड़ जाएगा, तो dy बाई dx बराबर आ गया 13 इंटू 7 कितना 91 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है कैलकाटा, ओके ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं बट क्वेश्चन इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली करेक्ट। आगे बात समझ में, इजी है या टफ है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है ना, कुछ बच्चे इसको मॉडरेट में ले सकते हैं बट मेरे हिसाब से इजी है, क्योंकि ये चमक गया ना कि कॉस में करना है फिर तो कुछ है ही नहीं, ओके तो आप एक काम करो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। जेई मेंस मतलब एक भी चैप्टर मत छोड़ के जाना, ये मत समझना कि ये चैप्टर इजी है इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके तो यहाँ पर क्या दिया गया है A1 A2 एंड सो ऑन A11 जो है वो इंक्रीजिंग AP के टर्म्स हैं, एंड वेरिएंस ऑफ दीज नंबर्स इज, वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 90, देखो कितना हलवा क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो आप। देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंसेस, एंड आपको पता है ना कि यदि टर्म्स एपी में होते हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, शॉर्ट में लिखते हैं SD। ये दिया हुआ है क्या, ये दिया नहीं है, वेरिएंस दिया हुआ है 90, एंड वी नो दैट यदि एपी में होते हैं टर्म्स तो उनका जो वेरिएंस SD स्टैंडर्ड डेविएशन होता है D अंडर रूट ऑफ क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1/12, इजंट इट। तो कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, 1 से लेकर के 11 तक जा रहे हैं, तो n क्या हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा D अंडर रूट ऑफ 11 होल स्क्वायर इज 121 माइनस 1/12, ओके तो आ गया D अंडर रूट ऑफ 120/2, ओके 120/12, इजंट इट। और वैसे हमने क्या है सिग्मा का वैल्यू निकाला, सिग्मा स्क्वायर 90 है तो इसका जो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा D स्क्वायर इंटू 120/12, दिस इज इक्वल्स टू 90, इजंट इट। ये भी तो क्या है सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर विल बी D स्क्वायर इंटू अंडर रूट उड़ जाएगा 120/12, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इज 90, ये 12 उड़ा देगा 10, ये 0 उड़ा देगा, D स्क्वायर बराबर 9, D बराबर +-3, लेकिन आप क्या लोगे +3, क्यों लोगे +3, क्योंकि क्या है यहाँ पर दिया गया है इंक्रीजिंग एपी है, और इंक्रीजिंग एपी के लिए डी क्या होता है पॉजिटिव, सो डी बराबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दिमाग में फिट हुआ, बिल्कुल हलवा है, आराम से कर सकते हो, सारे चैप्टर कवर करके जाओ बस, ओके आगे बात समझ में, तो एक काम करो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4th वन क्या है, इफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल सॉल्यूशन देन रेंज ऑफ लैम्डा इज। बेसिकली आपको क्या है, लैम्डा का रेंज फाइंड करना है। ओके तो आप क्या सोचोगे, दिस इज साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा एंड हमें पता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, अकेले रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा जैसे ही दिखे लिख डालो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा को उधर ले जाओगे ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, तो आ जाएगा माइनस लैम्डा बराबर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा क्या लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट। आपको जो है वो रेंज चाहिए लैम्डा का, तो इसको जो है वो थोड़ा सा सुंदर बनाओगे माइनस लैम्डा बराबर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है लेकिन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिखा, तो इसको 2 चाहिए स्क्वायर बनाने के लिए, मतलब क्या हम लोग साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करें तो इसको 2 चाहिए, तो क्या लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो लेकिन 1/2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इजंट इट। तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा बराबर माइनस को उधर टपकाओगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस, मतलब क्या 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा -1। अब आपको लैम्डा का रेंज चाहिए तो इसका रेंज फाइंड कर लो, जो इसका रेंज होगा वही इसका रेंज होगा। एंड यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेंज तो यार बहुत ही ईजी होता है। आपको किसका रेंज पता है, यहाँ पर आपको पता है साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का रेंज 0 से 1 होता है, एंगल में कुछ भी रख दो दैट रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 1, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर 2 थीटा हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक नाचता है, 0 से लेकर के 1 तक नाचता है, बट हमें तो लैम्डा चाहिए विच इज 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -1, तो यहाँ पर 1/2 की जरूरत है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ओके नहीं मैम मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो -1 भी चाहिए, क्या करो हर तरफ -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 - 1 इज -1 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -1 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -1, इजंट इट। तो ये हो गया -1, ये बन गया क्या, देखो 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -1 हैज बिकम लैम्डा, तो लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -1 कितना हो जाएगा -1/2, तो लैम्डा का रेंज आ गया है -1 से लेकर के -1/2, लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर के -1/2। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। दिमाग में फिट हुआ, हलवा है ना, बिल्कुल यार हलवा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं, बस बी कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से एग्जाम दो। ओके तो आप एक काम करो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का, एंड दिस इज अगेन हलवा ऑफ लिमिट, बहुत ही इजी है यार, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x। सबसे पहला काम इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करो, x बराबर 0 पुट करोगे tan पाई बाय 4 विल बी 1 एंड 1/0 विल बी इन्फिनिटी, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी में तो बहुत ही ईजी है, क्या होता है e टू द पावर gx, लिमिट x टेंड्स टू जो भी रहता है वही gx इंटू fx -1, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx मतलब 1/x इंटू दिस इज एज इट इज, मतलब कि fx -1 मतलब tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x -1। ओके अब क्या करोगे, अब मैम क्या करूं, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, क्या है 1/x इंटू tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, जैसे ही मिले क्या लिखो 1 प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। यार आपको हर पॉइंट्स पता होने चाहिए, यदि पॉइंट्स पता है तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही हलवा लगेंगे, यदि पॉइंट्स नहीं पता है तो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, नीचे क्या है 1 है, दोनों का एलसीएम हो गया 1 माइनस tan x, यहाँ पर हो गया 1 प्लस tan x, यहाँ पर ये हो जाएगा -1 माइनस tan x मतलब -1 प्लस tan x, इजंट इट। अब क्या करें भाई, बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं है, देखो लिमिट x टेंड्स टू हो गया 0, यहाँ पर ये +1 -1 उड़ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1/x और यहाँ पर tan x प्लस tan x हैज बिकम
2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। ओके, अगेन आप क्या करोगे, थोड़ा सा और सुंदर बनाओगे। सुंदर बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बेचारा यहाँ पर मिल गया tan x by x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x by x इज 1। तो ये हो गया e टू द पावर, यहाँ पर 2 इज कॉन्स्टेंट, 2 इंटू 1 बाय 1 माइनस tan 0 विल बी 0। तो ये हो गया e टू द पावर 2 by 1 मतलब e टू द पावर 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें केवल एक ही चीज याद रखना है, दैट इज दिस वन विच इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x होता है 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। ओके, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिमाग में फिट हुआ ना, ये हलवे हैं यार, आराम से आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से नोट डाउन कर लो।